नजरे मिला पाए मेरी नजर का कोई कभी ना करो आई कोई ना कोई वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज जब 16,100 कन्याओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमें स्वीकार करें, संसार वाले स्वीकार करें अथवा ना करें, प्रभु बहुत अनेक जन्मों से हम आपको बुला रहे हैं। सुंदर महाराज प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में एक ही मुहूर्त में एक ही दिन महाराज विवाह संपन्न करा। बोलो वक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज टोटली मिलाकर के कितने हो गए विवाह? हाथ उठा करके बताइए भैया, कुछ तो बता दो कितने हो गए विवाह पूरे? राधे राधे, बहुत अच्छे। ऐसे बैठे हो तो मेहमानी में आए हो कि बिल्कुल बोलना नहीं। बोलो राधे राधे। भाई मौन व्रत धारण करके आए हो तो कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। तो महाराज कालांतर में महाराज जब 16,108 विवाह हुए तो सबसे पहले महाराज महारानी रुक्मिणी जो है ना, वैसे प्रत्येक रानी के यहाँ पर 10-10 पुत्र और एक पुत्री, तो टोटली जो भी जितना हो कल हमें जोड़ के बता देना कि कितना हुआ। बोलो राधे राधे। अब कालांतर में महाराज 10 पुत्र और एक पुत्रियां। उसके बाद में महाराज प्रथम जो रुक्मिणी देवी से जो प्रद्युम्न पुत्र हुआ था ना महाराज, भाई जैसे ही जब पता चला प्रद्युम्न जी महाराज को महाराज शंबरा से उठा करके ले गए और जाकर के महाराज कानी में घुमा दिया। और वहीं पर महाराज सेवा करती थी लती देवी, उन्होंने जाकर के राज्य में उनको जाकर के प्रदान किया। और जैसे ही देखा महाराज कि ये पुत्र है तो उसको रति देवी को दे दिया। अब रति देवी जो है ना, जब कामदेव थे ना, तो कामदेव ने भगवान शिव का तीसरा नयन जब खुला महाराज, तो कामदेव जलकर के जब भस्म हो गए, रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो उसके बाद में जब देवी रति को महाराज वचन दिया और वचन देकर के कहा कि देवी इन्होंने अपराध किया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन जब महाराज प्रभु श्री श्याम जी आएंगे ना, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरि महावतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण तनय हुई पति तोड़ा, बचन का होए न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज जब कृष्ण अवतार होगा ना,
तो महाराज वहां पर भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के तुम्हारे पति आए। आज जब यह समाचार सुना ना, तो देवी रति महाराज वही समरेश्वर के राज में महाराज प्रद्युम्न का पालन पोषण करती रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे महाराज पालन सृजन करते करते महाराज जैसे बड़े हुए, एक दिन देखा देवी को कि देवी के मन में कुछ भाव अलग प्रकट हुआ। तो उन्होंने कहा, देवी आप माँ के समान मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन आपका भाव कुछ अलग है, तो कृपा करके बताइए कि आप कौन है। तो महाराज लती जो थी ना, उन्होंने कहा, पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान शिव का अपराध किया था, आप चलकर के भस्म हो गए। भगवान ने हमको वचन दिया था कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आप आओगे महाराज। जब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोलो राधे 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 राधे। तो आज जैसे ही महाराज जब खबर जैसे ही पड़ी, प्रभु गए। प्रभु ने जाकर के महाराज शंबरासुर के यहाँ जाकर के युद्ध किया और महाराज अपनी बहू और प्रद्युम्न जी को लेकर के आए। वो सुंदर स्वागत किया। महारानी रुक्मिणी ने सुंदर बहू रानी के साथ में प्रद्युम्न जी पधारे, बहुत स्वागत किया। बोलो राधे राधे। अब आगे महाराज कहते हैं, एक दिन देवर्षि नारद ने देखा कि जाकर के देखना चाहिए कि कन्हैया इतना बड़ा परिवार होने के बाद कैसे रहते हैं। नारद जी ने आकर के देखा, कन्हैया कहां पर, कहीं पर महाराज बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, कहीं पर विश्राम कर रहे हैं, कहीं पर पूजन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के मेलों में जाकर के जब देखा तो प्रभु ने, उन्होंने सोचा कि देखो प्रभु इतने बड़े परिवार में इतने चैन से रह रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी में तो महाराज दो चार लोग यदि हो जाते हैं तो ठीक से रह ही नहीं पाते। लेकिन गोविंद इतने बड़े परिवार में महाराज वो प्रत्येक महल में कि रानी किसी रानी के साथ बैठे हैं, किसी के साथ प्रसाद पा रही है। अब नारद जी महाराज ने जब जाकर के देखा और महाराज उसके बाद में एक बार कन्हैया ने सोचा कि देखो इतना बड़ा परिवार होकर के प्रभु इतने अच्छे से रह रहे, लेकिन प्रेरणा दी। तो एक बार गोविंद के मन में प्रेरणा दी। गोविंद ने पूछा, गोविंद एक बार महारानी रुक्मिणी बैठी थी ना, और रुक्मिणी बैठने के बाद में जैसे बैठे तो पूछने लगे एक बार, प्रभु बस बन गई, देवी